जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पार्ट 8 जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के हम अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न है हमारा, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण दीजिए। अथवा कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण भी दीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण दीजिए। अथवा कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर है हमारा, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधों में किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। पौधों में कायिक जनन की 2 प्रमुख विधियां कलम लगाना व दाब लगाना है। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक विधि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधों में किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। पौधों में कायिक जनन की 2 प्रमुख विधियां कलम लगाना व दाब लगाना है। पहला, कलम लगाना। इस विधि में तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरे को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनसे कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं, जैसे गुलाब, कैक्टस, अनानास, गुड़हल आदि में हम कलम से ही पौधा उगाते हैं। गन्ने में कलम को भी भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में दबा देते हैं। दोस्तों, कलम लगाना मतलब जिस पौधे की या जिस फूल की डाल लगाते हैं हम लोग, डाल को काट करके कलम करके उसे लगा देते हैं, उसी का नाम है कलम लगाना और उसी के बारे में हमें इसमें लिखना है। हम लोग क्या करते हैं, डाल को छोटे छोटे पार्ट में बांट करके फिर उन्हें कलम करके हल्का सा ज़मीन पे लगा देते हैं। उसी कलम में कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं और वही कलम कुछ दिनों बाद देखते ही देखते एक पौधा का रूप लेता है और हमारा पौधा तैयार हो जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके क्षैतिज रख करके ज़मीन पर दबा दिया जाता है और कुछ दिनों बाद गन्ने का पौधा उग करके तैयार हो जाता है। तो कलम लगाना आप समझ गए होंगे। आइए एक बार फिर से, इस विधि में तने के कालिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनसे कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं, जैसे गुलाब, कैक्टस, अनानास, गुड़हल आदि में हम कलम से ही पौधा उगाते हैं। गन्ने में कलम को भूमि के अंदर क्षैतिज व्यवस्था में दबा देते हैं। दूसरा, दाब लगाना। कुछ पौधों में हम पौधे के किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इससे कुछ जड़ें निकल आती हैं और इसके बाद नई पौधा बन जाती है। नए पौधे को इसके पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। यह वृद्धि करके पूर्ण पौधा बन जाता है, जैसे बेला, चमेली, कनेर आदि में यह विधि अपनाई जाती है। दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे बेला है, इनकी डाल बहुत लंबी लंबी होती हैं। इनको हम क्या करते हैं, इनको डाल को ही अगर मिट्टी में दबा दिया जाए
तो वे वहीं से अंकुरित हो, उनकी जड़ें निकल आती हैं और वहीं से वो एक पौधे का रूप लेने लगती हैं। और पिछले पार्ट को अगर हम इसको काट लेंगे तो वहीं से वो एक नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा। तो दाब लगाना, कुछ पौधों में हम पौधे के किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं और बाद में इस और नया पौधा बन जाती है। नए पौधे को इसके पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। यह वृद्धि करने के पूर्ण पौधा बन जाता है। जैसे बेला, चमेली, कनेर आदि में यह विधि अपनाई जाती है। कायिक जनन से लाभ। पहला, जिन पौधों में बीज नहीं बनते जैसे केला, अंगूर, अनानास, इनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा, नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा, नए पौधे मात्र पौधों के समान होते हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं होती है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आइए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि यह क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण दीजिए। अथवा कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन विधि द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधों में किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिकाओं द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। पौधों में कायिक जनन की दो प्रमुख विधियां कलम लगाना व दाब लगाना है। पहला, कलम लगाना। इस विधि में हम तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरों को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनसे कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती हैं और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। जैसे गुलाब, कैक्टस, अनानास, गुड़हल आदि में हम कलम से ही पौधा उगाते हैं। गन्ने में कलम को भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में दबा देते हैं। दूसरा, दाब लगाना। कुछ पौधों में हम पौधे के किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद इससे जुड़े जड़ें निकल आती हैं और इसके बाद नए पौधा बन जाती हैं। नए पौधे को इसके पैतृक पौधे से काटकर अलग कर देते हैं। यह वृद्धि करके पूर्ण पौधा बन जाता है। जैसे बेला, चमेली, कनेर आदि में यह विधि अपनाई जाती है। कायिक जनन के लाभ। जिन पौधों में बीज नहीं बनते जैसे केला, अंगूर व अनानास, इनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा, नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा, नए पौधे मात्र पौधों के समान होते हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होती सभी पार्ट की प्लेलिस्ट बन गई है। आप उसमें से सभी क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।